इसी एक वीडियो डाली थी और वो मैंने बोला था आईएएस क्या होता है बेसिकली। तो लोग सोचते सर मेरे सपने हैं, मैं मेरा करियर है। बेसिकली आईएएस अगर आप सोचते हैं तो ये माइंडसेट है, ठीक है, माइंडसेट है। अब माइंडसेट क्या होता है, मतलब आप कहेंगे माइंडसेट तो है ही है। तो हम लोग जनरली जो होता है जब आईएएस सोचते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो सर ये मेरा सपना है, मेरे माँ बाबू जी का सपना है, मेरी इच्छा है, ठीक है, हम ये तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली में आईएएस माइंडसेट है। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट का जो सबसे पहला सेगमेंट होता है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना जो बता रहा हूं। अभी आज से 2-3 महीने बाद लिख लेना, 2-3 महीने बाद तुम्हें बड़ी उलझन सी होने लगेगी, हर चीज़ में तुम्हें बुराई नजर आएगी। तुम्हें लगेगा यार तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं आंसर अच्छा आंसर लिख ही नहीं सकता, मेरे को याद ही नहीं होता, सर मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता, सर सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, सर बदन में दर्द होता है, देर तक पढ़ नहीं पाता, सर में दर्द होने लगता है, मेडिटेशन नहीं कर पाता, मैं थक जाता हूं, हर साल थक जाता हूं, हजारों की संख्या में मैसेज पढ़ते पढ़ते, सर मैं ये नहीं कर सकता, सर मैं वो नहीं कर सकता, सर मेरे से हो नहीं सकता। तो भैया जब तुम तैयारी करने आए थे तब तुमने कहा था सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पूरा सीना ठोक के तुमने कहा था कि सर मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, माँ बाबूजी का सपना है, पिताजी ने जो खेत बेचा है मुझे पढ़ाने के लिए। तब तो तुम्हारे बड़े सपने थे। और 3 महीने बाद आप हर चीज में कहने लगते हो सर मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता हूं, सर पढ़ता तो हूं, अभी मेरे पास कम से कम 40 मैसेज, सर पढ़ता तो हूं जैसे आंसर राइटिंग, सर पढ़ता तो हूं लिख नहीं पाता हूं, सर रिवीजन नहीं हो पाता है, सर रिवीजन के लिए समय नहीं निकल पाता है, सर मेरे से जो है ये नहीं हो पाता, सर मेरे से याद नहीं हो पाता, सर मैं पॉलिटी नहीं पढ़ पाता। पूरे टाइम यही की यही चीजें जो है होती रहती हैं, बिकॉज इट इज नॉट द ड्रीम्स, ये सपने नहीं है जो तुम्हें लेकर जाएंगे, ये माइंडसेट है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। लवासना के रास्ते में सड़क नहीं बनी है, लवासना के रास्ते पे कांटों की दीवार बनाई गई है, ठीक है, कांटों की दीवार बनाई गई जिसको पार करना बड़ा मुश्किल काम होता है, उस पर चल के जाना पड़ता है, खून बहता है, डर लगता है। तो वहां पर माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंडसेट क्या कहता है? माइंडसेट कहता है नेवर गिव अप। जिस चीज को आप दोहराते रहते हो, और मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, कुछ दिन बाद जिन्होंने आज कसमें खाई थी, सर उजांग सर आपके साथ में कॉन्सेप्टर बैच में जुड़ रहा हूं, सर उजांग सर एनसीईआरटी करो, कुछ समय बाद सर कोर्स धीमा चल रहा है, सर ये चल रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि तुम जज कर रहे हो क्या पढ़ाया जा रहा है, सवाल है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो तुमने कितना पढ़ लिया, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, सबसे पहले माइंडसेट होता है। माइंडसेट कहता है नेवर गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है, ये आपका सबसे बड़ा, इसको ताबीज बनाकर गले में पहन लो, ये माइंडसेट होता है। माइंडसेट कहता है कि व्हेन देयर इज अ नो वे, व्हेन देयर इज नो वे, जब मेरे पास जीतने का रास्ता नहीं है, आई विल फाइंड अनदर वे, आई विल फाइंड अनदर वे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सर पिताजी ने हाथ खींच लिए, नहीं पढ़ा रहे हैं, सर मेरा इस बार अटेम्प्ट नहीं निकला, सर प्री नहीं निकला, सर अच्छा आंसर नहीं लिख पाया, सर आंसर याद नहीं हुआ, सर मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ। आप हमसे कहते हैं नो वे सर, अब कोई चांस नहीं है। 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 5.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं एग्जाम देने के लिए, कहां गए 6.5 लाख लोग? नो वे, उन्होंने, उनके दिमाग ने कहा नो वे, कोई नहीं है तुम्हारे पास, कोई रास्ता नहीं, तुम्हारा प्री नहीं निकलेगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने सपने देखे थे आईएएस बनने के। अरे सपनों को टूटने में नींद खुली सपना गायब। सपने की कितनी हैसियत होती है, सपने की कितनी लेंथ होती है, सपने की कितनी औकात होती है अगर उसको दिल में ना देखा जाए। आंख खुली सपना गायब। दुनिया की रियलिटी में सपने ऐसे शीशे के ग्लास की तरह चूर कर दिए जाते हैं। जिंदगी की हकीकत सख्त पत्थर की तरह, जिसपे ऐसे शीशे के गिलास की कोई औकात नहीं होती है, उसको इस तरह उसको तोड़ दिए जाते हैं। और हर दिन हजारों हमारे यूथ का सपना इसी तरह टूटता है, क्योंकि सपने माइंड सेट के मजबूत तिजोरी में रखे जाते हैं। सपने आंख खुली, सपना हकीकत की जमीन पर गिरा, सपना चकनाचूर हो गया। सपने को जब माइंडसेट में प्रिजर्व करके रखना जाता है तो माइंडसेट उसी उर्वरक जमीन की तरह होता है जो सपनों के इस बीज को पल्लवित करता है, ताकतवर वृक्ष बना देता है। इस बात को समझना। पहला चीज सिखाया नेवर गिव अप, दूसरा सिखा रहा हूं व्हेन देयर इज अ नो वे, देयर ऑलवेज माइंडसेट ऑलवेज फाइंड अनदर वे, कि इसका कोई तो रास्ता होगा मुझे करने के लिए। मैं आज आंसर नहीं लिख पा रहा हूं लेकिन मैं अच्छा आंसर लिखूंगा। इस आंसर राइटिंग के लिए मेरे पास एक फ्रेज होना चाहिए। मुझे ये ज्योग्राफी पढ़नी है
तुम पूरे टाइम कह रहे हो अरे वो आपने ज्योग्राफी धीरे पढ़ा रहे हो, आप इकोनॉमी तेज पढ़ा रहे हो, आप हिस्ट्री धीरे पढ़ा रहे हो। वेयर यू आर, इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन। मैं एग्जामिनेशन में नहीं बैठने जा रहा हूं। ये हीट तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। किसका सपना टूटेगा? तुम्हारा सपना टूटेगा। ताने किसको झेलने? तुम्हें झेलने पड़ेंगे। इस चीज को पाने समझने की कोशिश करो। तो जो माइंडसेट होता है वो कहता है कि व्हेन देयर इज अ नो वे, आई विल ऑलवेज फाइंड अनदर वे। इस काम को करने का दूसरा तरीका ढूंढूंगा। दूसरे में फेल हुआ, तीसरा तरीका ढूंढूंगा। तीसरे में फेल हुआ, चौथा तरीका ढूंढूंगा। मैंने रियाज जी के बंगले से एक वीडियो डाली थी, आईएएस ऑफिसर फेल 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 फेल। अरे दुनिया ने जब वो अपनी स्टोरी बताने लगे बैठ के, पूरा दांव लग गया, कह रहे होना ही नहीं इसका, बर्बाद हो गया दिल्ली। मतलब घर वालों से कहा कि दिल्ली भेज के तुमने बड़ा गलत कर दिया, दिल्ली भेज के गलत कर दिया, लड़का हाथ से निकल गया, अब नहीं होना वाला इसका कुछ। अल्यो आईएएस बन गए। सो माइंडसेट जो होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, माइंडसेट जो होता है वो हमेशा अनदर वे को आइडेंटिफाई करता है।